हेलो फ्यूचर डॉक्टर। तो पिछले वाली वीडियो में हमने 11 तक पीवाईक्यू करे थे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के, और इस वीडियो में आगे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ए में क्या है, लेंथ ऑफ एच लाइन डिक्रीजेस। देखो, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये हो गया आपका एक्टिन, ये मायोसिन, ये फिर एक्टिन, ये मायोसिन, मतलब ये बीच का जो है स्पेस वो एच लाइन होता है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक्टिन जो है पास पास आएंगे, तो ये बीच वाला जो है स्पेस वो डिक्रीज करेगा। तो आपका आंसर ए होगा जाएगा। ठीक है, ओके। बी भी देखते हैं, लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट। तो ए बैंड क्या होता है? ए बैंड ये मायोसिन का लेंथ होता है। ये बी आंसर होगा आपका, क्योंकि ए बैंड का जो लेंथ होता है ये कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट सी क्या है आपका, लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीजेस। आई बैंड बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड लेंथ ऑफ टू जेड लाइंस इंक्रीजेज। नो, जेड लाइंस के बीच का जो लेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो 12 का आपका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन स्ट्रेटेड मसल्स इज। स्ट्रेटेड मसल्स में जो है कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम का फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है? तो ये हम जानते हैं, सार्कोमियर होता है। ठीक है, 14 नंबर, विच आयन इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम आयन। देखो, फिर से रिपीट हुआ ये कैल्शियम आयन वाला 1994 में भी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये 2016 फेज 2 में भी आया था और 2018 में भी आया था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स आर। स्मूथ मसल फाइबर्स जो है बेसिकली वाइटल ऑर्गेन में होते हैं, जैसे हो गया आपका इंटेस्टाइन हो गया, है ना। तो इन सब में, इंटेस्टाइन, लंग्स वगैरह में स्मूथ मसल्स होते हैं। तो स्मूथ मसल्स का क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक? स्पेंडल शेप होता है, वो स्पेंडल शेप ऐसे करके स्पिंडल शेप होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, अनब्रांच्ड, ब्रांच नहीं होता है। अनस्ट्रेटेड, वो जो नॉर्मल मसल्स में स्ट्राइशन होता है, स्ट्राइशन वो नहीं होगा इसमें। ठीक है, स्मूथ मसल्स में नहीं होगा। स्ट्राइशन जो है स्केलेटल मसल्स में होता है और कार्डियक मसल्स में होता है। नेक्स्ट क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड, यस एक ही न्यूक्लियस होगा इसमें। एंड इनवॉल्यूंट्री, यस वाइटल ऑर्गेन भी वॉलेंट्री नहीं होता है, इनवॉल्यूंट्री होता है। तो इसके मसल्स भी इनवॉल्यूंट्री होंगे। तो आपका आंसर हो गया ए, 15 का ए। नेक्स्ट 16 पे आते हैं हम। 16 में क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। स्कैप्यूला। स्कैप्यूला क्या है? हमें पता है स्कैप्यूला जो बैक, शोल्डर के बैक पे होता है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्रेनियम। क्रेनियम में क्या होएगा, इसमें क्या क्या है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, फ्लैट बोन, फाइब्रस जॉइंट। हम जानते हैं क्रेनियम में फाइब्रस जॉइंट होता है, ये मूव नहीं करने देता है। स्टर्नम क्या है, स्टर्नम जिससे रिब्स जुड़ी होती है, फ्लैट बोन है। और वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स होता है। तो हम मिलाते हैं यहाँ पर, ए का हमने क्या मिलाया था, 4, ए का 4 इन दोनों में है, ए और डी में। बी का हमने क्या मिलाया था, क्रेनियम, फाइब्रस जॉइंट, तीसरा बी का तीसरा, ये हो गया आपका आंसर 16 का ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर पे। ये भी है मैच करने के लिए, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स, देखो 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं हमारे। तो 12 पेयर्स ऑफ 1 से 7th तक ट्रू होते हैं। ठीक है, बाकी 8, 9, 10 फॉल्स होते हैं। ठीक है, और 11th और 12 जो है फ्लोटिंग होता है। तो इधर कहीं पर है 11, 12 लोकेटेड बिटवीन सेकेंड एंड 7 रिब्स, हेड ऑफ ह्यूमरस क्लेयर। ओके, देखो यहाँ पर जो है ये नहीं दिया हुआ है। अच्छा 4 में देखो,
4 में डू नॉट कनेक्ट विद स्टर्नम। फ्लोटिंग का मतलब ही यही होता है कि वो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होता है। इनफैक्ट फॉल्स रिब भी स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होता है, वो 7th वाले रिब से कनेक्टेड होता है। ठीक है, एक्रोमियम, स्कैपुला और ग्लिनोइड कैविटी। जो हमें आसानी से पता है पहले हम वो लगा लेंगे। मैच करने का सबसे आसान तरीका यही होता है। ए का 4 किस में है, देखो ये हो गया आपका आंसर। लेकिन और भी मिला लेते हैं, एक्रोमियम, स्कैपुला, ग्लिनाइड कैविटी। स्कैपुला के बारे में हमने अभी देखा था ना। स्कैपुला में क्या देखा था हमने स्कैपुला के बारे में, कि ये जो है, हाँ ये इसमें कैसे है, स्कैपुला ट्रायंगुलर शेप का होता है, पर इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसके हिसाब से अपन मैच करेंगे। लोकेटेड बिटवीन 2nd and 7th रिब्स। यस, स्कैपुला का यही हो जाएगा, 2nd और 7th रिब के बीच में होता है। नेक्स्ट आपका एक्रोमियम। एक्रोमियम क्लैविकल होता है ये, और ग्लिनोइड कैविटी हेड ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस का हेड जो है ग्लिनोइड कैविटी में, स्कैपुला बनाता है ये ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, जिसमें ह्यूमरस का हेड अटैच होता है। तो यहाँ क्या आपका हो गया 7th। 18 जॉइंट्स के बारे में, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, पाइवट जॉइंट्स, सैडल जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट्स कौन सा हो जाएगा, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। सॉरी, ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो है कार्पल के बीच में होगा, ए का तीसरा। ये बी हो गया आपका आंसर है, ए का तीसरा हो जाएगा। एंड हिंज जॉइंट हो गया आपका, हिंज जॉइंट आपका रहेगा ह्यूमरस एंड अल्ना। यस, हिंज जॉइंट आपका यही होगा। पाइवट जॉइंट आपका हो जाएगा एटलस और एक्सिस के बेस, और सैडल जॉइंट आपका हो जाएगा बिटवीन कार्पल एंड बीटा कार्पल। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 8th, 9th, 10th पेयर ऑफ रिब्स articulate directly with the sternum. गलत। 11th, 12th pairs of ribs are connected to the sternum with the help of hyaline cartilage. अभी देखा 11th, 12th floating होता है, 8th, 9th, 10th false bone होता है, false rib होता है। Each rib is flat thin bone and all the ribs are connected। देखो all the ribs नहीं होगा, अभी हमने पढ़ा 8th, 9th, 10th false होता है, 11th, 12th floating होता है। ये पांचों जो है स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होते हैं। आखिरी क्या बोले, देयर आर 7 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, 3 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रोंकोड्रल एंड 2 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। ये हो गया आपका आंसर, डी नंबर। नेक्स्ट क्या आपका, द पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ। पाइवट जॉइंट किस टाइप का है, साइनोवियल जॉइंट, क्योंकि ये इसमें फ्लूइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन ओनली वाई पेयर्स आर ट्रू रिब्स। क्या था, 12 पेयर्स रिब होते हैं, जिसमें से 7 पेयर जो है हमारे पास ट्रू रिब्स होते हैं। ठीक है, 7 किसमें है, इसमें है और इसमें है। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, प्रोवाइड्स देयर एक्सप्लेनेशन। आउट ऑफ एक्स 12 में से, ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स। ग्लिनोइड कैविटी आर्टिक्यूलेट्स। ठीक है, तो स्कैपुला विद एक्रोमियम, गलत। स्कैपुला तो होता है पर एक्रोमियम के साथ नहीं, है ना। स्कैपुला विद क्लैविकल विद स्कैपुला, क्लैविकल नहीं, ठीक। ह्यूमरस विद स्कैपुला, यस, ये ह्यूमरस विद स्कैपुला। स्कैपुला में जो है ये एक कैविटी होती है, ग्लिनोइड कैविटी, जिसमें ह्यूमरस का जो हेड जो है आके जुड़ता है। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलाउ नो मूवमेंट। नो मूवमेंट फाइब्रस क्रेनियम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फ्रीली मूवेबल देगा, साइनोवियल फ्रीली मूवेबल देगा, ये साइनोवियल का ही टाइप है, और कार्टिलिजिनियस स्लाइटली। ठीक, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। कौन सा इसमें स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, ऑफ कोर्स स्टोरेज होता है फॉस्फोरस कैल्शियम का, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट,
लोकोमोशन प्रोडक्शन ऑफ इरेथ्रोसाइट, लोकोमोशन तो होता ही होता है, इरेथ्रोसाइट्स भी लॉन्ग बोन में होता है, जैसे कि बोन मैरो हो गया एंड आपका ये फीमर बोन, ठीक है। नेक्स्ट, select the correct matching of the type of the joint with the example of human skeletal system। देख लेते हैं क्या टाइप है हमारा। 25 में करेक्ट पूछ रहा है, तो कार्टिलिजिनियस जॉइंट बिटवीन फ्रंटल एंड पेराइटल, फ्रंटल एंड पेराइटल के बीच में कार्टिलिजिनियस नहीं, फाइब्रस होगा। पाइवट जॉइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्विकल वर्टिब्रा नहीं, बिल्कुल नहीं। एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ह्यूमरस और पेक्टोरल नहीं, बॉल सॉकेट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स बिटवीन कार्पल्स, यस, ये हो गया आपका सही। नेक्स्ट क्या, द कैरेक्टरिस्टिक एन एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट इन ह्यूमंस इज, पहला क्या बोल रहा है, फ्लूइड फिल्ड बिटवीन टू जॉइंट्स प्रोवाइड्स कुशन, फ्लूइड फिल्ड बिटवीन टू जॉइंट्स प्रोवाइड कुशन, स्कल बोन साइनोवियल होगा ना कुछ, फ्लूइड फिल्ड एग्जाम्पल स्कल बोन, स्कल का बोन में फ्लूइड कहीं होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स, जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस और एक्सिस। नेक्स्ट क्या, लिम्फ फिल्ड बिटवीन टू बोन लिमिटेड मूवमेंट क्लैडिंग जॉइंट्स, ये भी गलत है। फ्लूइड फिल्ड फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स लिमिटेड मूवमेंट्स, नी जॉइंट लिमिटेड मूवमेंट्स नहीं होता है, ये हो गया आपका सही आंसर 26 का बी। नेक्स्ट, सो हम देख रहे हैं ज्वाइंट पे कितने सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको अगर जॉइंट्स याद हो जा रहे हैं तो आपको 4 मार्क्स तो आने ही आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 of the following pairs of the human skeletal parts are correctly matched with their respective inclusive skeletal category and one pair is not matched. Identify the non-matching pair. Sternum and ribs, axial skeletal। एक्सियल का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा एक्सिस में जो होएगा, इसमें स्कल आ जाएगा, स्कल आ जाएगा, रिब्स वगैरह भी आ जाएंगे, है ना। तो रिब्स और स्टर्नम जो है सही है ये। क्लैविकल एंड ग्लिनोइड कैविटी, ये पेल्विक गर्डल तो है, सॉरी पेल्विक है, ये पेक्टोरल है, पेल्विक नीचे वाला होता है, पेल्विक हो जाएगा ये प्यूबिस वाला एरिया, ठीक है, प्यूबिक एरिया। ह्यूमरस एंड अल्ना एपेंडिकुलर स्केलेटल, ये भी सही है। मैलस स्टेप्स ईरोसिकल्स, ठीक है, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये नॉन मैचिंग है, 27 का बी। नेक्स्ट क्या है, ईलियम इस्चियम प्यूबिस कॉक्सल बोन ऑफ पेल्विक गर्डल, क्या लग रहा है, ईलियम इस्चियम प्यूबिस कॉक्सल बोन ऑफ पेल्विक गर्डल, सही है। पूछ क्या रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग, करेक्ट। एक्टिन मायोसिन रोडोप्सिन मसल प्रोटीन, रोडोप्सिन मसल प्रोटीन होता ही नहीं है। साइटोसिन यूरासिल थायमिन पिरिमिडिन्स, पिरिमिडिन्स में साइटोसिन नहीं होगा, अच्छा साइटोसिन यूरासिल एंड थायमिन प्यूरिन पिरिमिडिन, साइटोसिन यूरासिल थायमिन करेक्ट। साइटोसिन यूरासिल एंड थायमिन, ये भी तो सही लग रहा है मेरे को। इसको देखते हैं, मैलस इनकस और कोक्लिया एरोसिकल्स, कोक्लिया ऑसिकल्स नहीं होता है, ठीक है। ये भी मेरे को सही लग रहा है, साइटोसिन यूरासिल और थायमिन, प्यूरिन पिरिमिडिन, प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन होता है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है। और ये तो सही है ही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको मैं करेक्ट करके आपको बताऊंगी। 29, एल्बो जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, एल्बो जॉइंट हिंज जॉइंट का एग्जांपल है, एल्बो जॉइंट, ठीक है।
एल्बो जॉइंट हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे 30 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स गिव्स इट्स करेक्ट टोटल नंबर? फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन, तो ये होते हैं फ्लोटिंग रिब्स। एमिनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन 16, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? 21 होना चाहिए ना। टाइप्स ऑफ डायबिट्स, 2 टाइप के होते हैं, इंसिपिटस और मेलेटस। सर्विकल वर्टिब्रा इन ह्यूमन, सर्विकल वर्टिब्रा, ओके सॉरी, ये फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन 2 पेयर होता है। यस, वही तो मैं सोचूं क्या हो रहा है। ये सर्विकल वर्टिब्रा इन ह्यूमन 7 होता है। ओके, तो ये सही है आपका। 2 पेयर होता है यानी 4 होएगा, सही है। नेक्स्ट क्या है? इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट? एनाटॉमिकली क्या करेक्ट है? कॉलर बोन 3 पेयर्स, क्या लगता है आपको? गलत, 3 पेयर नहीं होता। सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर होते हैं। कॉलर बोन 1 पेयर होएगा। क्रेनियल नर्व, फ्लोटिंग रिब्स गलत ही है, 10 पेयर नहीं होता, 12 पेयर होता। फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर, ये सही है। ठीक, ओके 32। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? हिंज जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा, ये गलत है। ठीक है, एक सेकेंड, ये गलत है। नेक्स्ट, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन जाइगोपोफाइसिस ऑफ द सक्सेसिव वर्टिब्रा। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है, एक हमने क्या पढ़ा था कि कार्पल के बीच में भी होता है। ठीक है, ये जाइगोपोफाइसिस क्या होता है, ये अगर हमें नहीं भी पता है तो भी हम दूसरे मैचेस को देख के आंसर पता लगा सकते हैं। जैसे कि कार्टिलेजिनियस जॉइंट, स्कल बोन होता है क्या? नहीं होता है। फाइब्रस होता है ना, फाइब्रस जॉइंट बिटवीन फाइलेंजेस होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हमें ये पता नहीं भी है, हमने पढ़ा क्या था, ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता है? कार्पल में होता है, कार्पल के बीच में होता है। ठीक है, अगर हमें नहीं पता है पर फिर भी ये भी गलत दिख रहा है, ये भी गलत दिख रहा है, तो ऑटोमेटिक सी बात है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एन एक्रोमियन प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन द। एक्रोमियन प्रोसेस किस में पाया जाता है? पेल्विक गर्डल ऑफ मैमल? नहीं, मैमल के पेल्विक गर्डल में नहीं पाया जाता, पेक्टोरल गर्डल ऑफ मैमल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, what will happen if ligaments are cut or broken? अगर लिगामेंट को काट दिया जाए या तोड़ दिया जाए, क्या होगा? बोन्स विल मूव फ्रीली एट जॉइंट, फ्रीली मूव नहीं करेगा, अनफिक्स हो जाएगा। ठीक है, नो मूवमेंट तो होगा पर अनफिक्स हो जाएगा। बोन्स विल बिकम अनफिक्स। द जॉइंट फाउंड बिटवीन स्टर्नम एंड द रिब्स इन ह्यूमन इज। स्टर्नम और रिब्स के बीच में कार्टिलेजिनियस जॉइंट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कल बोन? कौन सा स्कल बोन है? एटलस गर्दन का बोन है। ठीक है, कैरोकॉइड भी नहीं है, ये गलत है। स्कल बोन आपका हो जाएगा टेरिकॉइड। ठीक है, नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द हिंड लिम्ब ऑफ मैन। हिंड लिम्ब, पैर की उंगलियां, ठीक है, कितने होंगे उसमें? 14, पता है सबको? हाथ की उंगलियों में भी 14 ही होते हैं। द लोअर जॉ इन मैमल्स इज मेड अप ऑफ मैंडिबल। अपर जॉ किससे बना होता है? मैक्सिला से। द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी इज 2 पेयर, विच इज पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल। ग्लीनोइड कैविटी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, पेक्टोरल गर्डल का पार्ट क्या होता है? ग्लीनोइड कैविटी। स्टर्नम रिब्स वाला है। ठीक है, इलियम पेल्विक बोन है। एसिटाब्यूलम क्या है, बताओ आप? नेक्स्ट, लॉन्ग बोन्स फंक्शन इन सपोर्ट। हाँ, सपोर्ट तो करता ही है, सपोर्ट इरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट सिंथेसिस।
एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी प्रोडक्शन, ठीक है, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी प्रोडक्शन, और ल्यूकोसाइट सिंथेसिस डब्ल्यूबीसी। तो यस, बी होगा आंसर। और डेल्टोइड रिच अकर्स इन, deltoid ridge occurs in humerus. Number of cervical vertebra in camel is, camel में cervical vertebra का नंबर कितना होता है, ठीक है, सेम एज दैट ऑफ whale, सेम एज दैट ऑफ whale। whale भी क्या है, मैमल है, और कैमल भी मैमल है, इसलिए मैमल में सर्विकल वर्टिब्रा सेम सेम होगा। नेक्स्ट, extremities of long bones poses cartilage, extremities of long bones poses cartilage, calcified, fibrous, elastic, hyaline, okay। Haverson canals occurs in, Haverson canals कहाँ होगा, ह्यूमरस में होगा, लॉन्ग बोन में होता है Haverson canals। नेक्स्ट, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, डिसऑर्डर देखते हैं। गिवन बिलो आर टू statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason। Osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased chance of fractures, सही है ये। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, डिक्रीज होगा, तो क्या हो जाएगा, A is correct, R is not correct। Next, which of the following is a correct match for disease and its symptom? Tetany, high calcium level causing rapid spasm। ये क्या लगता है आपको, हाई या लो, लो। Myasthenia gravis, genetic disorder resulting in weakening and paralysis of skeletal muscles, करेक्ट पूछ रहा है। नेक्स्ट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कॉजिंग प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, अर्थराइटिस, इन्फ्लाम जॉइंट्स, यही सही है, ये दोनों आपस में उल्टा है। नेक्स्ट, 47 हो गए। नेक्स्ट करते हैं अपन, क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ skeletal muscles is called as chronic autoimmune disorder, myasthenia gravis, ठीक है। पिछला में हमने क्या पढ़ा था, देखो ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या हो जाएगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये देखो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, अभी हमने ये करा 21 में, 19 में फिर से आया। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होगा, माइस्थेनिया ग्रेविस, बी हो गया आपका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड, मतलब जेनेटिक, क्या होगा ये, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिजीज, कौन सा ऑटोइम्यून नहीं है, रिम्यूटाइड आर्थराइटिस, क्या लग रहा है आपको, है ये ऑटोइम्यून है, विटिलिगो भी है, सोरियासिस भी होता है, अल्जाइमर ऑटोइम्यून नहीं है, भूलने की बीमारी है, ऑटोइम्यून नहीं है, ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर में गड़बड़ी की वजह से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस, हमने पिछले में पढ़ा था एस्ट्रोजन, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में जब हम पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन, ये क्या करता है, बोन से कैल्शियम को खींच के ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा देता है, ठीक है। आंसर हो गया आपका 52 का डी। ऑस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू, ऑस्टियोपोरोसिस अकर ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, सही है ये 53 का ए। बाकी क्या लिखा हुआ है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन, ये गाउट हो जाता है,
immune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, high concentration of Ca++ and Na++, सब गलत है, ये आंसर सही है 53 का। नेक्स्ट क्या है, select the correct statement with respect to disorders of muscles in humans. Select the correct statement with respect to disorders of muscles in humans. Rapid contraction of skeletal muscles cause muscle dystrophy, tetanus, tetany. Failure of neuromuscular transmission in myasthenia gravis can prevent normal swallowing. 54 का क्या लग रहा है, सही लग रहा है। Accumulation of urea and gout हो जाता है, cause their inflammation. Accumulation of urea and creatine. Select the correct statement. Okay. Accumulation of urea and creatine in the joints cause inflammation. ये creatine and overdose of vitamin D cause osteoporosis. गलत, ये है आपका सही आंसर। Next, 55. Select the correct statement with respect to locomotion in humans. Accumulation of uric acid crystals. देखो ऊपर creatine, गलत है वो। Crystals in joints cause their inflammation. 55 का ये सही होगा, creatine नहीं, crystals. The vertebral column has 10 thoracic vertebra. Vertebral column has 10 thoracic vertebra. 7 होता है। The joint between adjacent vertebra is a fibrous, cartilaginous. The decreased level of progesterone cause estrogen का decreased level. आंसर हो गया ए। 56. Select the correct statement regarding the specific disorder of muscular or skeletal system. Muscular dystrophy is related shortening or muscles. Osteoporosis decrease in bone mass and higher chance of fracture. Myasthenia gravis autoimmune. Myasthenia gravis हो जाता है genetic. Autoimmune disorder which inhibits sliding of myosin. Which inhibit sliding of myosin. Gout inflamed joint due to extra deposition of calcium. Uric acid. ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ही होता है, पर ये स्लाइडिंग टू मायोसिन फिलामेंट को नहीं इनहिबिट करता है। ठीक। 57. लो कैल्शियम iron in body fluid may be the cause of tetany. 58. Parathormone deficiency produce muscle ramps or tetany as a result of parathyroid hormone, lower blood, enhance blood glucose, enhance lower blood calcium, lower blood calcium. तो ये इतने थे आपके 58 क्वेश्चंस आए थे आज तक के लोकोमोशन एंड मूवमेंट से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।